स्वागत है आपका कुंडली विद शीतल चैनल पर। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में 1 से 6 भाव तक बुध का प्रभाव जाना था। आज मैं 7 भाव से लेके और 12 भाव तक बुध का प्रभाव आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। तो आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी और मैं सीधा विश्लेषण पे आ जाती हूँ। 7th भाव में जब बुध होता है तो जीवन साथी समझदार होता है, क्योंकि ये पार्टनर का भाव होता है। वो पार्टनर चाहे साझेदारी में हो या जीवन साथी को भी हम पार्टनर कहते हैं, लाइफ पार्टनर। और जो हमारे व्यापार में जो पार्टनर होता है वो व्यापारिक पार्टनर होता है। तो अगर यहाँ पे बुध कमज़ोर नहीं है किसी ग्रह की दृष्टि से और डिग्री वाइज, तो जीवन साथी समझदार होता है और जो व्यापारिक पार्टनर होता है वो भी बहुत अच्छा होता है और व्यापार में सफलता मिलती है। अगर यहाँ पे बुध अपनी राशि में हो, स्वराशि में, तो ससुराल पक्ष से संयोग मिलता है और उस जातक की आयु दीर्घ आयु का होता है, प्रसिद्ध होता है, यशस्वी होता है और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे बुध जातक को बनाता है। लेकिन यहाँ पे जब ये जातक अगर अहंकारी है तो उसका अहंकार वो जो है वो पतन का कारण बन जाता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि है। 7th हाउस शुक्र का घर है, तो अगर अहंकार करेगा तो वो उसका पतन हो जाएगा। 8th हाउस में पहले भी बताया मैंने, ये गुप्त विद्या, गुप्त धन, सब कुछ गुप्त वो भाव होता है। तो यहाँ पे यह जातक को रिसर्च करता या शोधकर्ता बनाता है और उन अप्रत्याशित आय जो कभी उसने सोची भी नहीं होगी वो आय यहाँ पे देता है। लेकिन यहाँ पे स्वास्थ्य में समस्या होती है, चर्म रोग, पेट से संबंधित रोग। और स्वराशि में होने पर स्वास्थ्य अच्छा रहता है अगर यहाँ बुध अपनी ही राशि में है तो। और मकान, वाहन, सुख सुविधा सभी यहाँ पे बुध जातक को देता है। 9th भाव जो अपना भाग्य भाव होता है, धार्मिक, भाग्यशाली, क्योंकि ये भाग्य का भाव होता है और गुरु का भाव होता है तो जातक धार्मिक होता है, भाग्यशाली होता है, लंबी आयु का होता है और लंबी यात्रा भी करता है और उस यात्रा से उसको लाभ भी होता है। अच्छी ख्याति मिलती है यहाँ पे बुध के कारण जातक को, और देश विदेश में भ्रमण, और विदेश में भी अगर वह है तो वह किसी बड़ी कंपनी के बड़े पद पे होगा। और अगर यहाँ पे बुध खराब है तो इसका सब कुछ विपरीत होगा। देश विदेश 10th हाउस में बुध बैंकिंग, शिक्षा, लेखन में सफलता दिलाता है। और क्योंकि ये कर्म का भाव है तो कैरियर में प्रगति, कुशल, निर्भीक, साहसी और सफल जीवन जीता है। अगर यहाँ पे बुध है तो जातक, क्योंकि ये शनि का भाव होता है और बुध तो सबके लिए सम है कि किसी के लिए भी वो ज़्यादा शत्रु नहीं है। तो अगर यहाँ पे बुध है तो वो ठीक है। अगर यहाँ पे किसी ग्रह की दृष्टि से या डिग्री वाइज अगर वह कमज़ोर नहीं है तो वह बहुत अच्छा परिणाम देता है, और नहीं तो फिर जो मैंने बताया उसका पूरा विपरीत होता है। 11th हाउस में कोई भी ग्रह है जो खराब फल नहीं देता है, मैंने पहले भी बताया है। और अगर यहाँ पे बुध है तो आय के कई स्रोत होंगे और अपने दोस्तों में यह जातक प्रसिद्ध होगा, मतलब दोस्त को वह बहुत ही अच्छा लगता है और इच्छाओं की यहाँ पे उसकी जातक की बुध पूरी करता है। जातक की कोई भी इच्छा हो तो उसकी पूर्ति होती है। बहुमुखी प्रतिभा का धनी होता है, मतलब एक तरह की नहीं, उसमें कई सारी योग्यताएं होती हैं। गीत संगीत में रुचि होती है और इस तरह से अगर यहाँ पे बुध कमज़ोर है तो फिर इसका पूरा विपरीत प्रभाव होगा। 12th हाउस में बुध को अच्छा नहीं माना जाता है,
12th हाउस में जब बुध होता है तो वह परेशानी देता है, लेकिन जब जातक अगर यह यहाँ पे अच्छा डिग्री लिए हुए हो और अच्छी दृष्टि इस पे गिर रही हो किसी भी ग्रह की, तो गुप्त विद्या में रुचि होती है। हाँ, यहाँ पे ये वाणी को खराब करता है, इसलिए आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना चाहिए। वाणी में संयम न रखने पर आपको नुकसान हो सकता है। अगर किसी जातक के 12वें घर में बुध है तो मैं उसको सजेस्ट करना चाहूँगी कि वह अपने घर से दूर रहे, मतलब कि उसको विदेश में रहना चाहिए। विदेश में रहेगा तो वह बहुत सफल होगा। और दानवीर, ऐसा जातक जहाँ जिसका बुध 12th में होता है वह दानवीर भी होता है, और उसको जो अपना दान धर्म जो करना होता है ना, वो हॉस्पिटल में करना चाहिए। इससे बुध कम खराब प्रभाव देगा। और मैं तो यही कहूँगी कि अगर यहाँ पे बुध है तो आपको अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, यानी कि लगभग मेरे हिसाब से विदेश में सेटल हो जाना चाहिए, तो बुध आपको इसके बहुत अच्छे परिणाम देगा। अब अगर जिसका बुध खराब है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप गणेश जी की पूजा करिए, और गणेश जी की पूजा करिए, और कोई किन्नरों को दान करिए, माता सरस्वती की आराधना करिए, बुध के बीज मंत्रों का जाप करिए, तो इससे आप बुध के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव इससे कम हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आपका प्यार और सम्मान मुझे इसी तरह मिलता रहे। और बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूलिए, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।